अच्छा, किस किस के घर में कुल देवी है? अब मैं जो बोलूं दिल से हाथ उठाना। जो जो कुल देवी को बहुत मानते हैं वो खाली हाथ उठाइए। देखिएगा, इतने बड़े ऑडिटोरियम में अगर वो दरवाजा नहीं होता तो आप अंदर कैसे आते? तो पद्मावती की पूजा क्यों न कर लो, शंकर की पूजा क्यों न कर लो, भैरव की पूजा क्यों न कर लो, जब तक कुल देवता की आशीर्वाद नहीं होगा कोई भी देवता रिझेंगे नहीं। ये देवता कुल देवता से ज्यादा देने की ताकत जरूर रख सकते हैं, लेकिन कुल देवता की कृपा बगैर ये भी देंगे नहीं कुछ। तो अब एक मुद्रा मैं सिखा रहा हूं आपको। अगर कुल देवता का पता नहीं भी हो, कितने लोगों को कुल देवता का पता नहीं है? पता नहीं, ये सब धन्य हैं। देखो कैसे जीवड़े हैं। हाँ, तुम्हारी पत्नी का नाम तो पता है कि नहीं भाई? कुल देवता पता ना हो या कुल देवता पता हो, पता नहीं भी हो तो भी आप पर वो जबरदस्त कृपा करेगी। पता हो तो वो आपकी पूजा का पूरा फल देके आपको माला माल कर देगी। जय जय मां। इस मुद्रा का नाम है कुलदेवी कृपा मुद्रा। क्या मुद्रा है? कुलदेवी कृपा मुद्रा। अब वही लोग हाथ उठाना है जिनको कुलदेवी की कृपा प्राप्त करें। तो ये रोज 2 मिनट करें तो बस, लेकिन प्रतिदिन करना जिंदगी भर। ऐसा नहीं कि आज कृपा हो गई कल नहीं चाहिए। कौन कौन है जो आज कृपा हो जाए कल नहीं चाहिए? ये कौन है? किनको परमानेंट कृपा चाहिए? तो रोज 2 मिनट करना। जब भी पूजा में जाते हो, पूजा करने के पहले या पूजा करके 2 मिनट वहाँ खड़े खड़े बैठे बैठे, ये मुद्रा खाने के पहले, खाने के बाद, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन पूजा किया उस दिन कर सकते हैं। बहना समझ गई होगी, जिस दिन आपको पूजा नहीं करना है उस दिन ये नहीं करना है, जिस दिन पूजा करनी है उस दिन ये करना। आप समझ गए ना बात? तो उस समय करना। ये क्या करना है? ये मुद्रा जो कुलदेवी को नहीं जानते हैं उन तक उनकी कुलदेवी को लाके खड़ा कर देता है। इस मुद्रा में उतनी ताकत है। जय जय गुरुदेव। और जिनको कुलदेवी की बहुत भक्ति है उन पर तो कुलदेवी की असीम कृपा बरसने लगती है। ऐसी कृपा आती है कि कुलदेवी उनके घर को स्वर्ग बना के सिद्ध कर देती है। जय जय गुरुदेव। क्यों ये महाराज आज बता रहे हो? पूरा साल में मैंने कुछ नहीं बताया। इस बार मुद्रा 2024 में कोई मुद्रा नहीं बताई, लेकिन साल के अंतिम दिन में मैं चाहता हूं कि अगला वर्ष सर्वोत्तम हो जाए, इसलिए कुछ महामुद्राएं बताना। 2025 ऐसा होना चाहिए कि कृष्णगिरी आने वाले सब कृष्णगिरी मंदिर में भरपूर सहयोग कर सके। जय जय गुरुदेव। कल सुबह गौ पूजन होगा। देखो कल का दिन नया साल है, गौ पूजा से शुरू करिए। गाय माता के शरीर में 33 कोटि वर्ग देवता निवास करते हैं। हर व्यक्ति को कल गौ माता की पूजा करनी चाहिए। मेरी मानो तो गौ माता की पूजा कर लिए तो सब पूजा हो गई, क्योंकि उनके शरीर में लक्ष्मी, सरस्वती, काली, भद्रकाली, पद्मावती, वीरभद्र, अश्विनी कुमार, नवग्रह से लेके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेके समस्त देवता निवास करते हैं। जय जय गुरुदेव। और कौन सी गाय की करते हो ये भी महत्वपूर्ण है। कृष्णगिरी जैसे पवित्र धाम में भगवती के अभिषेक में काम आने वाले गायों की पूजा करोगे। जिस गाय के दूध से वर्षों से भगवती नहा रही है उस गाय की पूजा कर लो तो गाय तो प्रसन्न होगी, पद्मावती प्रसन्न होने वाली है। जय जय गुरुदेव। कौन प्रसन्न होगी? पद्मावती माता। किन किन को पद्मावती को प्रसन्न करना है? इतने दूर आ गए हो, माँ को प्रसन्न किए बगैर मत जाना। माँ प्रसन्न होगी तो आए हुए सार्थक हैं। माँ प्रसन्न नहीं हुई फिर क्यों आना, क्या फायदा? कल सुबह कितने बजे है भैया पूजन? हाँ, कल 10 बजे शुरू होगी। अभिषेक होगी। पहले आप सब अभिषेक कर रहे हो? आपको आनंद आ रहा है? आरती किया, आनंद आया? कभी जिंदगी में इतने 1000 लोग एक साथ आरती किए होंगे कहीं? तो कल अभिषेक करके जिसने गौशाला में गौ पूजा लिखाई अपना रसीद जरूर ले जाना पड़ेगा। बगैर चिट्ठी जाओगे तो पूजा नहीं करवाई जाएगी। आप जो पैसा दिए उसका रसीद लेके पहुंचे,
वहां गौ पूजा करके, यानी पहले करेंगे अभिषेक, फिर करेंगे गौ पूजा, फिर आएंगे साधना स्थान में महासाधना का आशीर्वाद प्राप्त करने। यानी 3 तरफ घूम के आना पड़ेगा। पहले कहाँ जाना? अभिषेक करने, फिर कहाँ जाना? गौ पूजन करने, और फिर कहाँ आना? महासाधना करने। फिर जहाँ जाओगे उस जगह से बढ़िया जगह कहीं नहीं है। साधना से सीधा कहाँ जाते हो बताओ? कहाँ जाते हो? बहनों के तो चेहरे खिल गए, बाँचें खिल गई एकदम। आहा, कितनी अच्छी जगह बताई। वहां तो हम सब जाएंगे महाराज, वहां जाना है। कहाँ जाना है? भोजनशाला। हाँ, वहाँ रेडीमेड मिलता है तैयार। बहनों को तो खुशी है, कम से कम 5 दिन तो बनाने का नौबत छूटा, अपना आराम है। कितनी शांति है। चलो, कुल देवी की कृपा प्राप्त। किसकी कृपा? कुल देवी की। कौन प्राप्त करेंगे? हम सभी। जो कुल देवी को जानते नहीं हो, वापस हाथ उठाओ। उनको भी कुल देवी कृपा करनी शुरू कर देगी। कुल देवी का ही ठिकाना नहीं, उन पर भी कुल देवी कृपा करेगी। और जिन पर कुल देवी की खूब श्रद्धा करते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। उन पर तो कल से ही कुल देवी बरसाएगी आशीर्वाद। जय जय गुरुदेव। क्योंकि इस मुद्रा का नाम ही कुल देवी कृपा मुद्रा है। नाम क्या है? कुल देवी कृपा मुद्रा। यानी अर्थ क्या हुआ? कुल देवी की कृपा आएगी। तो क्या करना महाराज? कुछ नसें दबती है तो कुछ सिद्धियां आती है। देखो ये शिवलिंग मुद्रा है, अगर ये बराबर करते रहोगे रोज तो शंकर के परम कृपा के पात्र बन जाओगे। हर एक मुद्रा में एक देवता को खींचने की ताकत है। ये क्या मुद्रा है? शिवलिंग मुद्रा। कुबेर मुद्रा। क्या मुद्रा है? कौन आते हैं? तो अलग अलग अंगुली दगाने से अलग अलग चीजें होती है। ये क्या है? कौन आती है? इसमें लक्ष्मी आ गई, इसमें कुबेर आ गए, इसमें शिव जी आ गए, इसमें विष्णु जी आ गए, पद्मावती आ गई। तो कुल देवी कैसे आएगी बताओ? रोज 2 मिनट पूजा में जरूर करिए, क्योंकि दरवाजा वही है। कितनी भी पूजा करो। देखो हम साधु हो गए, अब मेरा कोई गोत्र नहीं, क्योंकि मैंने साधु दीक्षा ले ली। संत दीक्षा लेने वालों का कोई गोत्र होता है क्या? आज भी मैं मेरे गोत्र देवता की पूजा करता हूँ। गोत्र नहीं छोड़ा मैंने, साधुपना छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया, उस देवी को नहीं छोड़ा, क्योंकि आखिर वो देवी है। मैं गोत्र छोड़ा तो क्या, जिस गोत्र में मैं जन्मा वो गोत्र के सभी बच्चों का सदा कल्याण हो, इसलिए आज भी मैं पूजा करता हूँ। मेरे शिव मंदिर में मेरी कुल देवी बैठी है, उसकी रोज मैं पूजा करता हूँ। तो आपको क्या करना? कुल देवी कैसे आएगी? कुल देवी आएगी अग्नि पर वायु के चढ़ने के बाद, और वायु पर पृथ्वी के चढ़ने के बाद कुल देवी आती है। कैसे? देखो, ये जो अंगूठे का पहला रेखा है ना, इधर दूसरी उंगली को रखो। अंगूठे के पास वाली उंगली कौन सी है? उसको ये लाइन पर रखो, ये रेखा पर रखो। देखो पहली रेखा कहाँ है? रखा। अब एक उंगली छोड़ दो बीच वाली, अगली उंगली से ऐसे पकड़ो, ऐसे। एक उंगली जो है अंगूठे की पास वाली, वो अंगूठे के रेखा पर जाएगी, गई। अब ये उंगली जो है अंगूठी वाली उंगली, ये अंगूठे के ऊपर जाएगी और ऐसे रहेगा। ये है कुल देवी कृपा मुद्रा। क्या मुद्रा है? कुल देवी पूजा में ऐसे बताना पड़ेगा, जैसे देवता शंख चक्र लेके ऐसे कैसे खड़े रहते हैं। इसको ऐसे नीचे नहीं करना, ऐसे पकड़ना। 2 मिनट ही तो पकड़ना है। कितना पकड़ना है? 2 मिनट। जिसको कुलदेवी पता नहीं है, ये रोज करेंगे, 5 मिनट रोज करेंगे कुलदेवी के, यानी घर के मंदिर में, तो वो कुलदेवी कौन है उनको अदृश्य रूप से, आश्चर्यजनक रूप से पता लग जाएगा। उनको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे कुलदेवी कौन है। कैसे करना बताओ? है ना दिव्य मुद्रा। 2 मिनट ऐसे ही करो, यहीं से कुलदेवी कृपा आज ही शुरू हो जाए। अब मेरे सामने जो शुरू नहीं हुआ, कहाँ शुरू होगा? इधर ही शुरू होना। कोई भी देवता हो मुझ पर प्रसन्न है। जय जय। वो आपके कुल देवता हो या मेरे कुल देवता, सकल देवता प्रसन्न है कि यज्ञों से
धर्म की पुष्टि करने वाले संत को आशीर्वाद दूं। जय जय गुरुदेव, जय जय माँ। किया? हाँ, ऐसे 2 मिनट करना। कितनी देर? 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट ऐसे ही करे रहो। 2 मिनट ऐसे पकड़ कंधे की तरफ। 2 मिनट में कोई ज्यादा दर्द नहीं होता। कोई 15 मिनट 20 मिनट नहीं बोला, खाली 2 मिनट बस। रोज 2 मिनट करना। पूजा करने के बाद करो तो ज्यादा अच्छा, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं इससे। बड़ा उत्तम मुद्रा है। जो पूजा करो तुरंत ये मुद्रा करो। कुल देवी प्रसन्नो भव स्वाहा। बस हो गया 2 मिनट। ज्यादा करोगे तो पड़ोसी की कुल देवी भी आ जाएगी खुश होके, सावधान हो। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, फिर लाइन से पड़ोसियों की कुल देवियां आने लगेगी आपके घर में। 2 ही मिनट करना, अपनी अपनी कुल देवी को रिझाना।